नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शर्मा और आप देख रहे हैं बघेली बघार। इस समय मैं प्रयागराज के संगम तट पर हूं और यहां पर 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। देश और विदेश से करोड़ों श्रद्धालु यहां पर पहुंचने वाले हैं और करोड़ों श्रद्धालु यहां संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। इसके लिए पूरे मेला क्षेत्र को, परिक्षेत्र को, चाहे वो सीसीटीवी कैमरों से हो, चाहे पुलिस चौकी के माध्यम से हो, आने जाने की पूरी व्यवस्था की है अलग अलग। और हर श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, रेलवे स्टेशन से लेकर यहाँ तक आने जाने की बसों की व्यवस्था की है। तो आप देखते रहिए बघेली बघार और पूरा एक 13 जनवरी से 26 फरवरी तक पूरा आपको यहाँ का परिदृश्य देखने को मिलेगा और पूरी जानकारी इस चैनल में आपको देखने को मिलेगी। देखते रहिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को। हर हर गंगे, जय गंगे। महाकुंभ 2025 12 वर्षों के अंतराल में पड़ने वाला ये महाकुंभ इस बार प्रयागराज गंगा जमुना सरस्वती के तट पर आयोजित हो रहा है। इस महाकुंभ में दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु आएंगे। आप भी इस महाकुंभ में जब प्रयागराज पहुंचेंगे तो किस तरह से आप संगम तट पर जाकर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको और आपके परिवार को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे पहले इस महाकुंभ के लिए रेलवे ने 3000 विशेष ट्रेनें चलाएगा जो 13000 से ज्यादा फेरे लगाएंगी। रेलवे का आकलन है कि रोजाना 5 लाख यात्री जनरल कोचों से यात्रा करेंगे। प्रयागराज जंक्शन के अतिरिक्त शहर के 8 स्टेशन तैयार हो गए हैं, जिसमें प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छेवकी, रामबाग, सुबेदारगंज, इस तरह 8 स्टेशन हैं। आप अपने शहर से इन स्टेशनों प्रयागराज जंक्शन डालेंगे तो जो भी ट्रेन आएगी आप उस ट्रेन से प्रयागराज आ सकते हैं। यहाँ पर यात्री निवास भी बनाए गए हैं स्टेशन के आसपास। अतिरिक्त काउंटर बनाए गए हैं टिकट के लिए, तो किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसलिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। टिकट प्रणाली के लिए प्रयागराज के अलावा आसपास के रेलवे मंडलों से स्टाफ भी बुलाया गया है जो कि टिकट सहित अन्य व्यवस्थाएं यहाँ की संभालेंगे। तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्र से, अपने शहर से, अपने गांव से प्रयागराज स्टेशन या प्रयागराज छेवकी, रामबाग, सुबेदारगंज या प्रयागराज के 8 स्टेशनों में से कहीं भी आ सकते हैं और यहाँ से लगभग हर स्टेशन से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी संगम की है। शाही स्नान में किसी प्रकार का कोई भी रोडवेज नहीं चलेगा। ये स्पष्ट है कि कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं चलेगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार रहिएगा। यहाँ योगी सरकार की जो 3000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक बसें रहेंगी वही सिर्फ इन सड़कों पर चलेगी और उनके माध्यम से आप संगम तट पर कुंभ मेले पर पहुंच सकते हैं। अलग अलग बस स्टैंड बनाए गए हैं और इन बस स्टैंडों से जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं वो आपको संगम तट तक ले जाएंगी, रेलवे स्टेशन से संगम तट तक ले जाएंगी।
संगम तट से 2 से 3 किलोमीटर पहले ये बसें आपको छोड़ेंगी, जहां से आपको संगम तट तक पैदल जाना होगा। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखिएगा, इसके बाद ही आप सफर के लिए तैयार रहिएगा। तो ये एक बात और बता दूं कि यूपी रोडवेज की तरफ से 7000 से ज्यादा बसें चलाई जाएंगी। इनमें 200 एसी, 6800 साधारण और 550 शटल बसें शामिल होंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रयागराज एयरपोर्ट से देश के करीब 23 शहरों के लिए सीधी उड़ानें होंगी। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, लखनऊ, रायपुर, बेंगलोर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोलकाता के लिए फ्लाइट उपलब्ध रहेंगी। वीवीआईपी विदेशी मेहमानों के 200 से ज्यादा चार्टर प्लेन महाकुंभ में आएंगे। ये सारी जानकारी अभी से आप नोट करते जाइएगा। महाकुंभ में स्नान करने के लिए जब आप प्रयागराज पहुंचेंगे तो सबसे पहला चैलेंज आपके रुकने की होगी, क्योंकि यदि आप यहां से ऑनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो अच्छा है, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि महाकुंभ मेला क्षेत्र से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर श्रद्धालुओं के रहने का उत्तम इंतजाम किया गया है। अराइल के सेक्टर 25 में श्रद्धालुओं और यात्रियों के ठहरने का आलीशान इंतजाम किया गया है। सनातन धर्म के बड़े आयोजनों में से एक महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ मेला 2025 यानी 13 जनवरी से पहले पूरे कॉटेज तैयार हो चुके होंगे। हालांकि इनका किराया कुछ ज्यादा है और एक फैमिली के लिए 2500 से 5000 रुपए तक लगेगा। ऋषिकुल कुंभ कॉटेज के प्रोपराइटर हिमांशु अग्रवाल के अनुसार 10,000 रुपए से शुरू होकर 50,000 रुपए प्रति रात्रि कॉटेज है। तो अलग अलग कॉटेज के रेट्स अलग अलग है। रेलवे की ओर से भी कॉटेज है। होटल में रहना है तो होटल के लिए आपको पहले से ही व्यवस्था करनी होगी और ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, ताकि आप सुगमता से रह सकें और कम से कम 4 दिन या 5 दिन का समय लेकर प्रयागराज जरूर जाएं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। ऐसे में परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए 3 से 4 दिन कम से कम लेकर चलें। महाकुंभ 2025 मेला में शाही स्नान के लिए जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन्हें आप नोट कर लें। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ मेला 2025 का पहला शाही स्नान होगा और इसी दिन मेले का शुभारंभ होगा। 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य शाही स्नान होगा। 29 जनवरी मौनी अमावस्या के अवसर पर शाही स्नान। इस दिन 29 जनवरी को मौनी अमावस्या होने के कारण सबसे ज्यादा भीड़ होने की संभावना
जताई जा रही है। 3 फरवरी बसंत पंचमी के अवसर पर शाही स्नान, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के अवसर पर शाही स्नान, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के अवसर पर शाही स्नान और महाकुंभ का समापन। तो 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच 6 शाही स्नान की तिथियां बताई गई हैं। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम यानी गंगा यमुना सरस्वती मिलन के संगम तट पर स्नान किया जाता है। कुंभ के दौरान गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कुंभ में शाही स्नान भी होता है। यह शाही स्नान करने के लिए दूर दूर से कई तरह के साधु संत पहुंचते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित विष्णु राजौरिया ने बताया कि शाही स्नान सिर्फ कुंभ में ही होता है। कुंभ मेले के दौरान जो भी शाही स्नान करता है उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं। शाही स्नान ज्यादातर साधु संत करते हैं। उनके बाद तीर्थयात्री भी शाही स्नान कर सकते हैं। हालांकि शाही स्नान की कुछ तिथियां रहती हैं जो कि मैंने आपको 6 तिथियां 6 तारीखों का जिक्र बता दिया है। ये देखिए प्रवासी पक्षी हैं और ये यमुना नदी में दाना चुगते हुए पेट के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करके ये माघ मेला और महाकुंभ में सम्मिलित होने आए हैं। विदेशों से ये पक्षी महाकुंभ का आयोजन क्यों होता है? इसका एक यह कारण है कि युगों पहले अमृत की खोज में सागर को मथा गया। अमृत निकला, लेकिन इसे लेकर उन 2 दलों में भीषण युद्ध हो गया, जिन्होंने इसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। इसमें एक और थे देवता और दूसरे असुर। ये पहली बार था कि 2 अलग अलग तरह की संस्कृति, सोच और विचार रखने वाले लोग एक बड़े लक्ष्य के लिए एक साथ आए थे। वह लक्ष्य तक पहुंचे भी, लेकिन पा नहीं सके, क्योंकि लक्ष्य था अमृत और उस पर सिर्फ अपना ही अधिकार रखने की जिद और लालच ने उन्हें किसी का रहने नहीं दिया। छीना छपटी हुई और छीना छपटी में अमृत कलश से अमृत कई बार छलका और अलग अलग स्थानों पर गिरा, जिसमें से प्रयागराज में एक बूंद गिरी और नासिक, हरिद्वार, उज्जैन 4 जगह यह 4 बूंदें गिरी, जहां पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ आयोजित होता है। इस बार का महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजन हो रहा है, जिसमें जो संगम स्थान है गंगा यमुना सरस्वती जहां पर मिलती है, वहां पर हजारों लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। ये लो चालू है। ये देखिए, ये संगम
क्षेत्र है जहां पर सभी लोग पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हैं, चाहे वह महाकुंभ का आयोजन हो या कोई भी अवसर हो या 12 महीने श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहीं पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। आप भी महाकुंभ से पहले संगम क्षेत्र का दर्शन कर लीजिए। जय गंगा मैया की। हर हर गंगे, जय जय गंगे, हर गंगे, जय गंगा माई की। ये संगम गंगा जमुना सरस्वती। महाकुंभ में इस बार 6 रंग के ई पास जारी किए जाएंगे। इसमें पुलिस से लेकर अखाड़े और वीवीआईपी के अलग अलग ई पास जारी किए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। कैटेगरी के आधार पर कोटा निर्धारित किया जा रहा है। वाहन के भी ई पास मेला प्राधिकरण की ओर से सभी सेक्टर में वाहन पार्किंग की व्यवस्था के लिए पास जारी किए जाएंगे। वाहन ई पास के लिए उत्तर प्रदेश की नोडल आईटी संस्था यूपी डेस्को के माध्यम से ई पास प्रणाली लागू करने की व्यवस्था की गई है। 6 कैटेगरी में जिनको पास मिलेगा, सबसे पहले उच्च न्यायालय, वीआईपी, विदेशी राजदूत, विदेशी नागरिक और अप्रवासी भारतीयों के साथ केंद्र राज्य के विभाग के लिए सफेद रंग। दूसरा, अखाड़ों और संस्थाओं को केसरिया रंग। तीसरा, कार्यदायी संस्थाओं, वेंडर, फूड कोर्ट और मिल्क बूथ के लिए पीला कार्ड। चौथा, मीडिया को आसमानी कार्ड। पांचवा, पुलिस बल को नीला कार्ड। छठवां, आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं के लिए लाल रंग। इससे ई पास जारी होने से आसानी से जिन्हें पास जारी किए जाएंगे वो मेला परिसर में आ जा सकते हैं। सुविधाओं का 3 बार होगा सत्यापन। महाकुंभ में श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को मिल रही सुविधाओं का 3 बार सत्यापन किया जाएगा। 12 जनवरी से 4 फरवरी, 5 फरवरी से 12 फरवरी और 13 से 26 फरवरी के बीच सत्यापन किया जाएगा। उद्देश्य है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाए। इस सत्यापन का उद्देश्य यही है कि जिन संस्थाओं को भूमि एवं सुविधाएं आवंटित की गई हैं, उनकी ओर से दिए प्रस्ताव के क्रम में गतिविधियां हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। जय हो गंगा मैया की। ये प्रयागराज का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम यहाँ पर होता है और आस्था का महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यहाँ लगने वाला है। और ये देखिए पूरा नज़ारा यहाँ का, ये
यहीं पे करोड़ों श्रद्धालु आके स्नान करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे और अपने पाप काटेंगे। कहते हैं जीवन में एक बार जरूर महाकुंभ में स्नान करना चाहिए। देखिए राधे 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 जय गंगा मैया की जय, जय गंगा मैया की जय, राधे राधे जय गंगा मैया की जय। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। देखिए हमारे साथ बघेली बघार में पूरी जानकारी, पल पल पर नजर। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक पूरा प्रसारण, एक एक खबर, बड़े बड़े साधु संतों का इंटरव्यू, संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालुओं का स्नान, शाही स्नान और प्रयागराज में जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं उस पर पूरी नज़र। तो देखते रहिए और हमारे चैनल बघेली बघार को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। हर हर गंगे। ये जो आप प्लास्टिक की ट्रैक देख रहे हैं, ये नाविकों के आने जाने की व्यवस्था की गई है। जो महाकुंभ और इस मेला परिसर के दौरान नाविक हैं वो उस पार से नाव संगम तट पे ले जाएंगे और इस पार से होके वापस आएंगे। ये जो प्लास्टिक की आप देख रहे हैं, एक रेलिंग टाइप की बनाई गई है। ये यहाँ से, ये देखिए, ये जो प्लास्टिक की रेलिंग है, आप गौर करिएगा इसमें। ये यहाँ से जो भी रेलिंग है उस पार से नाव संगम तट में जाएंगी और इस पार से ये यहाँ से होते हुए ये आने जाने का अलग अलग रूट तय किया गया है कि किसी प्रकार का व्यवधान ना हो और क्लैश ना हो नावों का, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर रहेंगे। उस दौरान किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो तो नाव जो उधर से आएंगी और इधर से जाएंगी। तो पूरी व्यवस्था प्रशासन की है। हर नावों में नंबर दिया गया है। ट्रैक आप जब भी नाव करें कुंभ के दौरान तो या कि नाविक का नाव का नंबर ले ले या कि उसका मोबाइल नंबर ले लें या कि नाव का नंबर ले लें, जिससे आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि कुंभ के दौरान यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। उस दौरान इन चीज़ों का बहुत ज़रूर ध्यान रखें। जिस गाड़ी से आते हैं उस गाड़ी का नंबर, कहाँ पे खड़ी है, किस चौकी में खड़ी है, वहाँ पे
और कहाँ आप उतर रहे हैं, ये सब जरूर ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि मेला परिसर में गाड़ियों का आवागमन अवरुद्ध रहेगा। उस दौरान आप जिस रास्ते से आ रहे हैं, जहाँ पे रुक रहे हैं, उन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि 10 से 15 किलोमीटर पहले जो वाहन हैं, आपके व्हीकल्स हैं, वो पार्किंग करवा दिए जाएंगे और उस दौरान आपको पैदल आना पड़ेगा। 7 से 8 किलोमीटर कम से कम आपको पैदल चलना पड़ सकता है, क्योंकि रामबाग हो, प्रयागराज जंक्शन हो या कि वाराणसी तरफ जाने वाली ट्रेनें हो, चौकी हो, वो सब स्टेशन के जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ ई रिक्शा हो, ऑटो हो, सीएनजी हो, सब पूरी तरह से 13 जनवरी से बंद हो चुकी होंगी। इसलिए आपको इतना मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा कि उतने स्टेशन से लेकर मेला परिसर तक, कुंभ स्थान तक आपको पैदल आना है और यहाँ से पैदल जाना है। इसलिए आप 3 से 4 दिन का समय लेकर आए यहाँ पर। 3 से 4 दिन के पहले आप पूरी यात्रा नहीं कर पाएंगे और फंस सकते हैं। इसलिए 3 से 4 दिन का समय लेकर आए और आए तो अपनी पूरी व्यवस्था के साथ। यदि मोबाइल, पर्स, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यदि आपके साथी हैं तो सभी लोग एक दूसरे का नंबर पर्ची में लिख के अपने अपने पास रखें, क्योंकि मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा, कभी बैटरी नहीं रहेगी। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप मेला में सुरक्षित रूप से आके और वापस जाना चाहते हैं, एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, यहाँ पर ना गुम होना चाहते, तो इन विशेष चीज़ों का आप पहले से ही ध्यान रखें। ये देखिए अभी भी ये पूरे जो ट्रैक प्लास्टिक की बनी हुई है, ये रेलिंग जो जा रही है, ये उधर से नाव जाने के लिए है, संगम के लिए, और ये लौटने के लिए है। अलग अलग ट्रैक यहाँ पे बनाया गया है जिससे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ये देखिए ये नावें यहाँ से जा रही हैं, किला तरफ जा रही हैं। जो अकबर का किला बना हुआ है यमुना के तट पे, वो नावें उधर जा रही हैं और वहाँ से नाव जो जा रही है वो संगम तट पे जा रही हैं। तो जो दूरी है लगभग 1 किलोमीटर की, वो नाव से आपको तय करना पड़ेगा और पूरे घाट यहीं पे बनाए गए हैं जिससे कि आप संगम में जा सकें। वहाँ से पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी जाएगी, आगे से आप जा नहीं पाएंगे। और पैदल जो यात्री होंगे वो पैदल तीर्थ यात्री जाके वहाँ पे किनारे में जो प्रशासन ने सुविधा दी है नहाने की, गंगा स्नान करने की, संगम में स्नान करने की, वो रहेगी। लेकिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, लाखों की संख्या में रहेंगे। निश्चित रूप से आपको उस दौरान बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये देखिए यमुना पार की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये यमुना पार की तस्वीर है जहाँ पे पूरी श्रद्धालुओं के रहने के जो डोम बने हुए हैं, यहाँ से जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे वो वहाँ तक पूरी प्रशासनिक सुविधा के तहत ये डोम बनाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे पुलिस, सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे सुरक्षा के लिए। जो मीडिया की व्यवस्था है वो भी उस पार की गई है। देखिए संगम तट पर तंबुओं की अस्थायी नगरी बसाने के लिए 8 तरह के टेंट लगाए गए हैं। 4000 हेक्टेयर में बसी इस नगरी में लगे इन टेंट की लंबाई, चौड़ाई और इनकी बनावट को देखकर इसमें रहने वाले लोगों की अहमियत का भी अंदाजा लगाया जाता है। आकार लेने पर ये स्थायी भवन को भी मात देते हैं। अखाड़ों सहित अन्य साधु संतों और संस्थाओं को मेला क्षेत्र में जमीन और टेंट आदि सुविधाएं प्रयागराज मेला प्राधिकरण मुहैया कराता है। 6 साल पर लगने वाला अर्ध कुंभ हो या 12 साल पर आने वाला महाकुंभ, हर साल आयोजित होने वाला माघ मेला, टेंट की आपूर्ति प्रयागराज मेला प्राधिकरण मुहैया कराता है। जो 6 तरह के टेंट लगे हुए हैं, महाराजा टेंट वीवीआईपी टेंट है जो प्लाई से बनता है।
पकौड़ा टेंट, स्विस कॉटेज, ईपी टेंट, फैमिली टेंट, स्टोर टेंट, दरबारी टेंट, छोलदारी टेंट। छोलदारी टेंट सबसे छोटा होता है। स्नान पर्व पर आने वाले ऐसे लोग जो स्नान करके लौट जाते हैं उनके लिए इसे लगाया जाता है। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ को लेकर वीडियो मैप के जरिए जानकारी साझा की गई है। संगम नगरी में लगने वाले कुंभ मेले को 5 जगहों में बांटा गया है, जिसमें झुंसी, तेलियरगंज, संगम, परेड ग्राउंड और अरैल शामिल है। इसमें भी इन इलाकों को सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 25 सेक्टर हैं। इन सेक्टरों को जोड़ने के लिए पुल भी हैं, जिनकी संख्या 13 है। साथ ही मैप में मुख्य मार्गों की जानकारी दी गई है। कौन सा रास्ता कहां से कहां जा रहा है और किस रास्ते पर कौन सा धार्मिक स्थल होगा। संगम नगरी में लगने वाले महाकुंभ में 12 घाट बनाने गए हैं, जिनमें संगम घाट संगम नगरी प्रयागराज का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घाट है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। यमुना गंगा के किनारे आप घाटों की सुंदरता देख सकते हैं। चेंजिंग रूम बनाए गए हैं हर जगह। संगम घाट पर डुबकी लगाने से तीनों नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा, राम घाट। संगम नगरी प्रयागराज के संगम घाट के पास स्थित राम घाट भी श्रद्धालुओं से लेकर पर्यटकों तक के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगा। यह प्रयागराज जंक्शन से 6 से 7 किलोमीटर है। संगम घाट से राम घाट की दूरी मात्र 3 मिनट की है। अरैल घाट। संगम नगरी प्रयागराज में यमुना नदी के किनारे स्थित अरैल घाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। हालांकि महाकुंभ के दौरान यहां उमड़ी भीड़ में शांति का अनुभव करना थोड़ा कठिन हो सकता है। दशाश्वमेध घाट। मान्यता है कि दशाश्वमेध घाट पर ब्रह्मा जी ने स्वयं ब्रह्मेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना की थी। दशाश्वमेध मंदिर में अब तक यह शिवलिंग स्थापित है। यहाँ एक साथ 2 शिवलिंगों ब्रह्मोत्सव और दशाश्वमेश्वर की पूजा होती है। इन घाटों ये महत्वपूर्ण घाट है और इन घाटों पर आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं।
रंगे, मैं इस समय प्रयागराज में संगम के किनारे खड़ा हूँ। ये देखिए मेरे पीछे की तस्वीर संगम का, जहाँ पे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालु भारतवर्ष से आएंगे और इस सब की जानकारी मेरे चैनल बघेली बघार में आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें जो अभी दिख रही हैं वो आगे और भी यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु दिखेंगे। जो संगम तट का किनारा है वो आप देख रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये चारों तरफ प्रयागराज का सबसे प्रमुख घाट संगम घाट है, जिसे त्रिवेणी घाट के नाम से भी जाना जाता है। इसे त्रिवेणी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। यह स्थान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। अगर आप संगम घाट पर डुबकी लगाते हैं तो एक ही स्थान पर इन तीनों नदियों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। महाकुंभ मेले के दौरान यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। अगर आप इस विशेष समय पर यहाँ आ रहे हैं तो कुछ समय जरूर बताएं। ये देखिए मेरे पीछे की तस्वीर को, जहाँ पर अभी से यहाँ इतनी भीड़ है और जब कुंभ का मेला लगेगा, महाकुंभ का मेला लगेगा, तो आप समझ सकते हैं कि संगम तट पर कितनी भीड़ होगी और आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक संगम पहुंचना होगा और यहाँ पर स्नान करना होगा। देखिए ये नज़ारा पूरा संगम तट का मैं दिखा रहा हूँ। गंगा, यमुना, सरस्वती का जहां मेल है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ का नज़ारा। और जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं हम। आप कहाँ से आए भैया? मैं भैया सतना से हूँ, एमपी सतना। अच्छा, सतना में कहाँ से? सतना में प्रिजम सीमेंट। तो कैसा नज़ारा है और क्या कहेंगे इसके बारे में? देख के बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा। गंगा माई की कृपा है, सबके ऊपर बनी रहे। तो आप आते रहते हैं यहाँ पे? हाँ, आते रहते हैं 2-4-6 महीने में। आप कहाँ से भैया? मैं भी सतना से हूँ। तो आप आते रहते हैं? हाँ, क्या नाम है? शिवम सिंह। मैं यही रहता हूँ। तो भैया सभी सतना, रीवा, सीधी शहडोल, उमरिया यहाँ के लोग आते हैं। बघेली तो खास तौर से आए हैं। ये बघेलखंड का एक क्षेत्र है सतना रीवा का, और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। हर हर गंगा। अभी भी संगम क्षेत्र और गंगा क्षेत्र के किनारे अभी जो समतलीकरण का काम है वो चल रहा है। ट्रैक्टर लगाए गए हैं और 2 से 13 जनवरी से पहले ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जल्द काम समाप्त किया जा रहा है और 24 घंटे काम यहाँ पर चल रहे हैं। कहते हैं कि संगम और महाकुंभ में स्नान करने के बाद भी यदि आप गंगा किनारे, संगम किनारे, संगम क्षेत्र में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन नहीं करते तो आपका महाकुंभ और दर्शन बिना गंगा स्नान अधूरा माना जाता है। तो हम लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कराने आपको चलते हैं। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा है। चाहे फिर सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो। न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारिक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हुए हनुमान का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। आखिर क्या वजह है यहाँ हनुमान जी
लेटी हुई अवस्था में है। संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं क्या हनुमान जी की इस प्रतिमा का रहस्य और कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई। माना जाता है कि हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। माना जाता है यह धरातल से कम 6-7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो सीता माता के कहने पर वह यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हनुमान जी का मंदिर बन गया। यह मंदिर कम से कम 600-700 वर्ष पुराना माना जाता है। ये देखिए, अब अपन अंदर चल रहे हैं और आप भी लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जय बजरंगबली स्वामी की। ये देखिए सीधी तस्वीरों में बजरंगबली लेटे हुए अवस्था में है, भक्त इनका दर्शन कर रहे हैं। बड़े हनुमान जी के मंदिर के पास हनुमान कॉरिडोर बन रहा है जो अभी निर्माणाधीन है और बहुत जल्द यहाँ पर आपको एक बड़ा कॉरिडोर देखने को मिलेगा और इसे भव्य दिव्य बनाने के लिए योगी सरकार प्रयत्नशील है।
तो दोस्तों, महाकुंभ की तैयारी आप देख सकते हैं प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक जो महाकुंभ आस्था का महापर्व जो लगने वाला है प्रयागराज में। आप पूरी लाइटिंग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लाइटिंग पूरा चमक रहा है, जैसे दिन का उजाला हो गया हो। ये देखिए, ये अकबर किला है। अकबर किले को भी मैं दिखाऊंगा आपको और पूरे संगम तट तक दिखाऊंगा किस तरह से व्यवस्था की गई है। पूरा ये देखिए, बैरिकेडिंग के लिए यहाँ श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए ये पूरा पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं। किसी भी समस्या के लिए ये श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए ये एक बैरिकेडिंग लाइन से आ जा सकते हैं संगम तट तक। तो ये पूरी यहाँ पर ये देखिए, पूरे ये सीधे देख सकते हैं। यहाँ ये देखिए अकबर किला, ये यहाँ स्क्रीन लगी हुई है। स्क्रीन में सभी चौराहों के और पूरे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लैस रहेंगे, सुरक्षा की व्यवस्था रहेंगे। देखिए, ये पूरा अकबर किले का नज़ारा है, आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए किस तरह लाइटिंग है। पूरा ये संगम का क्षेत्र जगमगा रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यहाँ करोड़ों श्रद्धालु आने वाले हैं और करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज कराएंगे और गंगा में स्नान करेंगे, संगम में स्नान करेंगे। तो अभी से तैयारी है और 13 जनवरी से पहले पूरी तैयारी हो जाएगी। 13 जनवरी से ये महाकुंभ शुरू हो रहा है। तो मैं आपको आगे दिखाता चलूँगा पूरे जो संगम की स्थिति है, जो फायर सिस्टम है, जो सुरक्षा की व्यवस्था है, क्योंकि पूरी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे विश्व की नज़र इस महाकुंभ पर रहने वाली है। दोस्तों, ये संगम के किनारे, यमुना के किनारे हैं और यहाँ से संगम जो आप लाइट दिख रही है वहाँ पर, वो संगम का क्षेत्र है। और कुंभ के दौरान जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये जो घाट बनाए जा रहे हैं, जो नाव रखे हुए हैं, ये अकबर किला, यहाँ से ये यमुना जी आती हैं और आगे उधर मैं आपको ले चलूँगा। गंगा का तट है और गंगा और यमुना जहाँ पर मिलती हैं, सरस्वती का मिलन होता है, उसे संगम है। और वहीं पर करोड़ों लोग श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो महाकुंभ के दौरान जो शाही स्नान है उस पे ये देखिए पूरा नज़ारा, पूरा एक महानगर, पूरा जिला बना दिया गया है इसको, गंगा और यमुना के तट को पूरा ये देखिए। और अभी भी लगातार देखिए जेसीबी लगी हुई है, ये लकड़ी का काम, मतलब अलग अलग काम चल रहा है। आगे घाट बने हुए हैं, मैं आपको ले चलता हूँ घाट की ओर। तो अभी एकदम से फुल तैयारी चल रही है यहाँ की। ये देखिए पूरा जगमग हो रहा है। दिन और रात के उजाले में कोई अंतर यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ श्रद्धा का सैलाब देखने को मिलेगा। करोड़ों लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धा आस्था को लेके आएंगे और डुबकी लगाएंगे महाकुंभ में, क्योंकि कहते हैं कि महाकुंभ में जब 12 वर्ष के अंतराल में महाकुंभ पड़ता है तो उसमें जो यहाँ संगम में डुबकी लगाता है वो अपने कई जन्मों के पाप को नष्ट करता है। तो निश्चित तौर से जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में, तीर्थों के राजा प्रयागराज में, वो निश्चित तौर से हर इंसान को एक बार अपनी ज़िंदगी में प्रयागराज आके और महाकुंभ में ज़रूर डुबकी लगानी चाहिए। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यमुना जी का किनारा है। अकबर किला के बगल से जो यमुना जी बहती है, आगे दिखाऊंगा। वहाँ घाट बने हुए हैं, जो घाटों का काम अभी तक चल रहा है। ये देखिए, जो अभी घाट बनाए गए हैं वो मैं आपको दिखाने ले चल रहा हूँ सीधे तौर। ये यमुना की रेती है, ये देखिए, ये जिसको मिल जाए उसके ज़िंदगी सफल हो जाती है। ये देखिए, ये यमुना की रेती है, आगे गंगा की रेती है और ये पूरा इलाका कुंभ क्षेत्र कहलाता है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो घाट बने हुए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। चूँकि रात्रि का समय है, अभी मैं इसे दिन में भी आपको दिखाऊंगा।
ये रात्रि का समय है। यहाँ ये जो नाव लगी हुई है ये आपको संगम तट पर ले जाएंगी। ये देखिए लोग हाथ हिलाते हुए अभी भी लगातार यहाँ पर श्रद्धालु अभी आ रहे हैं। तैयारियां चल रही हैं महाकुंभ की। उस दौरान यहाँ पर अभी भी लाखों श्रद्धालु हैं। ये देखिए जो घाट बने हुए हैं, ये घाट, ये देखिए ये घाट बनाए गए हैं। ये प्रशासन की ओर से चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। जो श्रद्धालु यहाँ स्नान करेंगे और महिलाएं खास तौर से कपड़े बदलती हैं उनके लिए ये बनाए गए हैं यहाँ पे चेंजिंग रूम अलग अलग। ये देखिए वहाँ डोम्स अलग अलग खड़े किए गए हैं। ये घाट यहाँ स्नान करने के लिए है और ये बैरिकेटिंग की गई है एक, ये नाव में जाने के लिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। ये जो बोरियां रखी हुई हैं, ये बोरियों के माध्यम से आप यहाँ तक जा सकते हैं और इसके बाद नाव में जाने के लिए ये यहाँ से आप जा सकते हैं। ये देखिए ये जो बनी हुई है प्लास्टिक के, इसके माध्यम से आप आगे तक जा सकते हैं। नाव में बैठ करके संगम तक जा सकते हैं। ये अलग अलग जगह बनाए गए हैं ताकि आपको नाव में चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ये घाटों में बोरियां लगाई गई हैं। चूँकि रात का समय है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। गंगा यमुना सरस्वती का संगम और यहीं पे महाकुंभ पूरा जिला बना हुआ है। देखिए रात्रि का ये नज़ारा है प्रयागराज का, यमुना के किनारे। आगे चलेंगे गंगा जी के तट तक आपको मैं ले चलूँगा। नहीं बोट रहेगी वो तो नहाने के लिए। अभी तो ये नहा लेंगे।
दोस्तों ये संगम तट है, ये संगम क्षेत्र है, ये यमुना जी हैं, ये यहाँ पर संगम है। ये देखिए ये गंगा मैया, ये गंगा जी यहाँ से आ रही हैं, ये देखिए गंगा जी, और ये यमुना जी, यहाँ पर ये पूरा संगम क्षेत्र कहलाता है। और कुंभ के दौरान अस्थायी कुंड बनाए जाएंगे, इसके लिए ये पाइपलाइन से व्यवस्था की जा रही है। ये देखिए 1 2 3 4 5 पाइपलाइन लगाए जा रहे हैं। ये यहाँ से ये संगम से पानी लेकर अस्थायी कुंड बनाए जाएंगे, जिससे कि जो श्रद्धालु आएंगे वो अस्थायी कुंड में संगम के जल से स्नान कर सकें और डुबकी लगा सकें। तो उसके लिए प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। ये देखिए ये संगम का किनारा है, संगम का क्षेत्र है, गंगा जमुना सरस्वती जहाँ मिलती हैं, और यहीं से ये पाइपलाइन से ले जाके और पानी डाला जाएगा और अस्थायी कुंडों में रखा जाएगा, जिससे कि लोग स्नान कर सकें। जय गंगा मैया की। प्रयागराज में ये गंगा मैया की धारा आप देखिए कितनी तेज है, आवाज़ भी आ रही होगी, और यहीं से ये जाके यमुना मैया से मिलती हैं। ये यमुना ये इधर से आ रही हैं और ये इधर गंगा जी, और दोनों का ये मिलन यहाँ ये संगम कहलाता है। और इसी के किनारे आस्था का महापर्व महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। ये देखिए महाकुंभ में स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए ये कंपाउंडिंग की गई है, बैरिकेडिंग की गई है प्लास्टिक के। ये देखिए यहाँ से, ताकि इस स्थान पर जो करोड़ों श्रद्धालु आएंगे वो यहाँ पर स्नान कर सकें। ये क्षेत्र देखिए, ये गंगा मैया, एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ। ये संगम तट है और इसके संगम तट के उस पार इस पार चारों तरफ एक शहर बसा दिया गया है। ये देखिए ये यहाँ पर संगम है, ये इधर से जमुना जी आती हैं। ये संगम तट पर चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। ये देखिए चेंजिंग रूम, और ये जमुना जी इधर से आ रही हैं। अकबर किला, पीली लाइट दिख रही होगी, उसके किनारे किनारे आ रही हैं, और ये यहाँ पर ये मिलती हैं। ये संगम तट है, रात्रि का नज़ारा है, सुबह और स्पष्ट हो पाएगा। तो यहाँ पर करोड़ों लोग, अनुमान ये है कि 40 से 50 करोड़ लोग इस 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में अपनी आमद देंगे और इस महाकुंभ में भाग लेंगे। निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा पर्व है सनातन धर्म का, और इस पूरे विश्व से करोड़ों लोग यहाँ आएंगे। पूरे विश्व का जो इंटरनेशनल मीडिया है इसे कवर करती है। एक बार आपकी जीवन में मौका मिले तो निश्चित रूप से प्रयागराज जरूर आएं। देखिए ये लाइटिंग रात का नज़ारा है, और इस वक्त मैं संगम तट पर खड़ा हुआ हूँ। ये देखिए ये संगम तट का किनारा है, और संगम तट पे मैं खड़ा हुआ हूँ। गंगा जमुना सरस्वती जहाँ ये मिलती हैं, ये देखिए यहाँ पर ये इधर से ये जो नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर जमुना जी यहाँ से ये आती हैं, और इधर देखेंगे आप, ये इधर तो ये गंगा जी आती हैं, और ये गंगा जी, ये देखिए गंगा जी आके, और यहाँ पर ये पूरा गंगा जमुना सरस्वती यहाँ पे मिलती हैं। तो तीनों नदियों का मिलन है यहाँ पर, इसे संगम कहा जाता है। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए जो चेंजिंग रूम बने हुए हैं, ये मेरे ये संगम तट है, और संगम तट पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं ताकि जो महिलाएं यहाँ पर स्नान करें वो अपने वस्त्र यहाँ पे बदल सके, श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है। ये यहाँ पर ये संगम तट की मैं आपको ये देखिए रेती। जय गंगा मैया की।
मैया की। यहीं पे 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रयागराज में संगम का जो किनारा ये संगम का क्षेत्र है, मैं आपको बता दूं ये संगम का क्षेत्र है जहाँ ये डोम बने हुए हैं। ये जो कपड़े बदलने के लिए बनाए गए हैं प्रशासन ने, यहीं पे श्रद्धालु स्नान करेंगे। जी जो आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग की गई है प्लास्टिक से, यहाँ पर लोग आगे और स्नान करेंगे। एक सीमा रेखा तय की गई है जिसके आगे श्रद्धालु न जा सके ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो सके। यहीं से लोग स्नान करके और यहाँ से वापस जाएंगे। हालांकि देखिए लकड़ी भी लगी है, घाट भी बनाए जा रहे हैं और एक एक करके यहाँ से आने के लिए जैसे अमेरिका अकबर के जो किला है उसके यहाँ से श्रद्धालुओं के आने जाने की व्यवस्था की गई है ताकि लोग नाव से वहाँ तक सीधे पहुँच सकें। यदि लोग पैदल आते हैं तो पैदल आने के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है और यहीं पे आगे स्नान करेंगे। सबसे बड़ी बात आपके पाइप लाइन यहाँ इस संगम का पानी ले जाके अस्थायी कुंड बनाए जाएंगे और अस्थायी कुंड में भी जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर सकेंगे, क्योंकि करोड़ों लोगों को आना है इस आस्था के महापर्व में। तो निश्चित रूप से प्रशासन के पास भी चुनौतियाँ हैं ताकि कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो सके और इस अव्यवस्था से बचने के लिए इस तरह की पूरी सुविधाएँ और व्यवस्थाएँ बनाई जा रही हैं। लेकिन अभी भी वहाँ देखिए आप प्रशासन के लोग पूरी से तैयारी में जुटे हुए हैं, दिन रात काम हो रहा है यहाँ पे और निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये त्यौहार है पूरे विश्व के लिए और पूरे विश्व के लोग यहाँ आमद देंगे। इंटरनेशनल मीडिया से लेकर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आमद देंगे। निश्चित रूप से आप भी ये अवसर नहीं छोड़िएगा और एक बार आके इस आस्था के महाकुंभ में अपने श्रद्धा की डुबकी जरूर लगाइएगा। हर हर गंगे।